पंचनद नदी में ही 5 नदियों का संगम है पीछे आप देख सकते हैं। अद्भुत संगम भारत में 5 नदियों का यहीं देखने को मिलता है। यहाँ से पदयात्रा निकल रही है जो दिल्ली तक जाएगी। उस पावन धरती पर खड़े उस पावन नदी के किनारे खड़े इसको पचनादा कहते हैं। जहाँ भारत में यहाँ तक है कि 5 सभी ने अपने अपने गांव में जल संरक्षण पर काम किया है और नदी आगे वाली पीढ़ी के लिए जल संरक्षण स्वच्छ रहे, क्योंकि हम लोग पानी उपयोग तो करते हैं। यमुना यात्रा निकल रही है तो हम ऐसे ही गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करते जा रहे हैं। तो हम आपको भी एक गीत सुना रहे हैं पानी के बारे में। महीना या सावन को कह गई राधा प्यारी, राधा प्यारी ने कहा जाई हो ना। नमस्कार। आज सुबह सुबह मैं उठा और बहुत ही ठंडे पानी से स्नान किया। बहुत ही ठंडा पानी था, आप समझ नहीं सकते कितना ठंडा पानी था। और यहाँ पे कोहरा देख सकते हैं। आज हल्की हल्की बारिश भी हुई है, देखिए। हम तो यमुना की यात्रा पे जा रहे हैं, तुम भी चलो भैया, तुम भी चलो, ओ तुम भी चलो बहनों, तुम भी चलो। यमुना मैया को स्वच्छ बनाने, यमुना मैया को स्वच्छ बनाने, तुम भी चलो बहनों, तुम भी चलो, ओ तुम भी चलो भैया, तुम भी चलो। बनाएंगे हम तो यमुना की यात्रा पे जा रहे हैं, तुम भी चलो, तुम भी चलो। पानी से और वो भी बोला कि अब बहुत दूर है, हमसे नहीं होगा। तीसरे वाले ने कहा कि अब कुछ भी हो जाए हमें तो जाना है। अब वो
आपके गुलाब की गड़िया में ये बहनें आपसे संपर्क करने आई हैं। जो अविरल निर्मल यमुना यात्रा निकली है, इस यात्रा में आप लोग सहभागी बने। यमुना मैया के निर्मल बना है, तुम भी चलो भैया, तुम भी चलो। जीवित करने का हम काम करते हैं। हम कोई धार्मिक या संत बुद्ध से नहीं है कि हम खेल करने के लिए निकले या हम किसी को खेल करके दिखा रहे। हम वो बहने नहीं है, हम जल से ही ली बहने हैं। जल के ऊपर काम करते हैं। नदी तालाब जो विलुप्त होते जा रहा है उनको जीवन देने का ही काम करते हैं। जितना भी है तो हमारी जालौन से लेके पचनद से दिल्ली पैदल यात्रा जा रहा है 500 किलोमीटर की। कोई हम शौक से नहीं निकले कि मतलब हमें कोई शौक है या किसी सरकार से कि गैर सरकार के कोई हमें लाभ दे रही कि हम किसी पैसे से जुड़े, बिल्कुल भी नहीं। हमें सम्मान मिलता है और हम कार्य करके अपना दिखाते हैं, क्योंकि आज ये पानी बचेगा तभी हमारी जिंदगी बचेगी। और ये आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे देख रहे हैं, अगर पानी है तो इनके लिए भविष्य है और पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम अपने भविष्य में बोतल में पानी देख रहे हैं। आने आप लोग हमारे साथ जुड़िए, इस अभियान में जुड़िए और जितना हम लोग के साथ आप लोग जुड़ के आगे चल सकते हैं। ये जो बहनें आपके सामने हैं, ये सब बहनें दूर हमारे बुंदेलखंड के हर जिले की बहनें हैं, गांव-गांव की बहनें हैं। नमस्कार, हम लोग ये गड़िया मुलूसी में हैं। अभी गुलाब की गड़िया में थे और ये आप देख सकते हैं, ये बहनें अपने अपने गांव में जल के लिए काम करती हैं। ये जाना है, पानी नहीं फैलाना है, पानी को बचा। और मेरा तो पूरा विश्वास है, आपको मैं बताऊं कि इस यात्रा के लिए हम लोग एक एक रुपया जुटा रहे हैं। यमुना मैया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और यमुना मैया के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी सबकी जरूरत ये है। हमारे साथी भी सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन में क्या सुधार होगा हमें पता है। 400 बहनें हैं, पैदल चल रही। ये 5 नदियां मिलती हैं, उसे पचनद कहते हैं। तो पचनद से लेके दिल्ली तक, यमुना जी दिल्ली में कौन सी नदी है? और हमारे लिए आज ये छोड़ा नहीं, इसलिए आप लोग भी अभी से सीख जाओ। नमस्कार, सुबह सुबह पानी की किल्लत है, लेकिन देखिए बाल्टी भर के लेके जा रहा हूँ और अभी सुबह सुबह नहाएंगे। पानी से जिंदगानी मिले जुल कर बचा लो। यमुना मैया को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। अपने आसपास नदी में जो गंदा पानी जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। पानी की समस्या को दूर करें, तालाबों में पानी हो, वाटर लेवल बढ़े। जब ये सब चीज बढ़ेगी तो जल की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आज एक पेड़ माँ के नाम राष्ट्रपति का एक अभियान है, उसके तहत हम श्री संजय जी परमार्थ के जो सर्वेसर्वा हैं उनको मैं भेंट कर रहा हूँ। और ये अपने अपने गांव में पानी के लिए काम करती हैं। किसके लिए काम करती हैं? जो भी हमारे जल स्रोत है, कुआं, तालाब, नदी, इन लोगों ने उनको पुनर्जीवित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इन बहनों की चर्चा की। एक नदी जो सूखने के कगार पे थी,
उस नदी को इन्होंने पुनर्जीवन दिया। अपने गांव में जो तालाब सूख रहे थे, जो कुएं सूख गए थे, उन कुओं को भी नया जीवन देने का काम किया है। पिछले साल इन बहनों ने ओरछा से लेकर जटाशंकर धाम तक 320 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। इस बार ये सारी बहनें 500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रही हैं, पचनद से दिल्ली तक। नाम अभी से मंगल सिंह। यमुना जी स्वच्छ रहें, आपके अंदर क्या धारणा है, आप क्या चाहते हैं, कैसे हो सकती हैं? स्वच्छ तो तभी रह सकती हैं जब उसमें पानी चलता रहे थोड़ा बहुत, और जितना जितना नाले आ रहे हैं इनका पानी फिल्टर कर, मशीन लगाई है। जब तक फिल्टर नहीं करवाया जाएगा, फिल्टर करके अगर पानी आएगा जमुना जी में तो पानी स्वच्छ रहेगा। कि बहुत गंदगी आ रही है, बहुत कूड़ा आ रहा है। और जैसे बांध है, इन बांधन को पानी अगर महीना में 15-15 दिन 10 दिन छोड़ा जाए तो पानी साफ बना रहेगा। अभी तो आगरा देखने जाओगे, अभी आगरा आप जा ही रहोगे जी जी हैं, बेलगंज भी देखियो, वहीं बगल से जाओगे, बहुत गंदा पानी है। हाँ, अब आप ये सुझाव है वो भाई कि जब तक फिल्टर नहीं लगेंगे या कुछ नहीं बोएगा। वैसे माँ पाइपलाइन बिछी है, आगरा में बिछाई नहीं पाइपलाइन नाली से, पर तो साफ ना है पा रहा बिल्कुल। तो हम लोग जैसे यमुना संरक्षण समिति बना रहे हैं, उसमें आप जुड़ेंगे? जुड़ जाएंगे, क्या बात है। ठीक, धन्यवाद। ऐसा अच्छा काम किया। अभी भी हमें पचनद से दिल्ली तक की यात्रा है, तो हमारा यात्रा का मकसद ये नहीं कि हम रैली निकाल रहे हैं, रैली नहीं है जी हमारी। कहाँ जिंदगानी दुनिया में मेला, पवन और पानी। ये शायद पंक्तियां आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ये उस समय की है जब श्रवण कुमार जो होते हैं उन्हें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तभी से ये भजन चलता है। बहुत प्यास लागी है बेटा श्रवण, गला सूख भारी है रवि की तपन। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। हम सब संग में, पानी की जंग में, हम सब संग में, पानी की जंग में, हम सब संग में। हमने ये ठाना है वृक्षों को बचाना है, हमने ये ठाना है वृक्षों को बचाना है। जहाँ जहाँ जाना है एक पेड़ लगाना है, जहाँ जहाँ जाना है एक पेड़ लगाना है, जहाँ जहाँ जाना है एक पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम। ओम नमः भगवाय नमः रुद्राय नमः शिवाय सुंदराय नमः भूतेशं सदाशिवाय रुद्रो विलुप्तोर्म्यामि नमः नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नगाराय नमः शिवाय शाम सदाशिवाय घोषं सर्वज्ञाय नमः। श्री गाने राधे श्याम
हरे कृष्णा हरे राम। और सारे देवता इतने परेशान हो गए थे कि वो निकाल दिए गए थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। जब वो पहुंचते हैं तो देवी जी ये सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं, क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि ये सब देवता लोग हैं, लेकिन इनको असुरों ने इतना सताया है कि ये सब निकाल दिए गए हैं और इनके अधिकार छीन लिए गए। देवी जी ने हर काल में जब जब भी संकट आया, कभी महिषासुर के लिए, कभी हम जिनकी बात करते हैं कि जितने भी असुर हुए, जितने सारे के सारे असुरों के नरसंहार के लिए आदि शक्ति ने जन्म लिया। मैं जिस कहानी को आपको सुनाना चाहता हूं कि आदि काल से देवी के रूप में मां सीता की, मां पार्वती की हमेशा परीक्षा ली गई है। इसलिए बहनें, आप ये जो निकली हैं, आपकी ये समाज परीक्षा ले रही है। आप सब देवी का स्वरूप हैं। मैं यमुना में खड़े होकर ये कह सकता हूं कि आप सब देवी का स्वरूप हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है कि अगर अभी आप चाहें तो अगर इस यमुना मैया के बीच में भी खड़ी होकर आएंगी तो आप सबके अंदर वो ऊर्जा है कि मां यमुना भी, लेकिन इस ऊर्जा को आप सबने करोड़ों अगले साल कोई पुण्य किए होंगे, अगले जन्म कोई पुण्य किया होगा और मां ने कहा होगा कि एक बार आपको हम अपनी परिक्रमा के लिए आपको ले चलेंगे, इसलिए अपना आप घर परिवार छोड़ के आए हैं। और जो लोग भी आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे लोग हारेंगे और निरुत्तर होंगे, जीत आपकी होगी। मां अनसुईया के जिस तरह से उनके सतीत्व को लेके लोगों ने परीक्षा लेने की कोशिश की और परीक्षा लेने के कारण उन्होंने उन सारे लोगों को बालक बना दिया और बालक के बेस में बैठा दिया। अब यहाँ पर जो उनकी पत्नी, हम यमुना के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अनुशासित होके चल रहे हैं, हम गंदा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं। अभी हम इस भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गए तो मैं तो फक्कर टाइप का आदमी हूं, कभी कुछ रखता नहीं हूं जेब में, तो मेरे पास पैसे वैसे होते नहीं है। मैंने जो भी थे पुजारी जी को मैंने कहा बहुत कम पैसे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे आपको पैसे की क्या जरूरत है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान भोलेनाथ करा रहे हैं मुझसे और उनकी कृपा से ये काम चल रहा है और उनके वजह से इतने लोग हम चल रहे हैं। हम सबका उत्साह उनकी वजह से। आज हम भी हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, कहीं यमुना गंदी हो गई, नदियां विलुप्त हो गई, तालाब विलुप्त हो गए, हम भी उस भीड़ का हिस्सा होंगे कि हम चिल्लाते रहेंगे। हम बहुत लोगों को देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे फूल माला लेके सब पटाख के चले जा रहे हैं, उनके मन में एक बार भी नहीं आ रहा। कल का हम लोग एक संकल्प लेंगे, अगर आप सबकी सहमति हो। कल हम सोचते हैं कि हाँ एक श्रमदान हम लोग करें, आपकी सहमति है सबकी? सारे लोग पीछे आगे सब हाथ उठाएं अगर तैयार हैं तो। एक बार सुबह हम यहाँ से निकलने से पहले आए, यहाँ थोड़ा सफाई करें और फिर सफाई के बाद स्नान करें और फिर इसके बाद ही हम प्रस्थान करें यहाँ से। ऐसा ठीक है? सहमति है? एक बार सारे लोग स्थान के बाद ही यहाँ से जहाँ पे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्
ये श्री बटेश्वर की सुबह है। अविरल निर्मल यमुना यात्रा का आज जो पड़ाव है बटेश्वर में है। आज है 4 फरवरी। हाँ बेटा, अवतरण के लिए भागीरथ ने बड़ी तपस्या की थी। तब ये गंगा मैया अपने न उनके पुरखों को बल्कि सारे समाज का हित करने के लिए प्रवाहित हुई, गंगा सागर तक गई। आज आप भी भागीरथी प्रयास कर रही हैं यमुना के अविरल करने के लिए, यमुना के निर्मल करने के लिए, यमुना को सजल बनाने के लिए। आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। अभिवादन है आपको, आपकी इस यात्रा को बहुत बहुत बधाई। ताऊ जी बैठे हुए हैं, उनको भी देखना चाहिए। बताइए यमुना में जो गंदगी है उसको कैसे रोका जाएगा? ये अपन सब मिलके एक संगठन बनाएंगे जब भी रुकेगा, बिना संगठन के कैसे रुकेगा? तो जो उसमें लोग मृत जानवर डाल रहे हैं, फूल ये उनकी नहरों का, फैक्ट्रियों का पानी डालना है, उसको कैसे रोका जाएगा? वो आपकी बात मानते हैं हम, परंतु ऐसा है ना कि उनका भी तो करना पड़ेगा, उनको भी समझा। नहाने का आनंद ही कुछ हो रहा है। ये देखिए ठंड का महीना है। खेत है, पीछे खलियान है। मत को पान के पागे भरना तुम। अविरल निर्मल यमुना यात्रा से आए हैं। यहाँ यमुना जी कितने किलोमीटर में? यहाँ से हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। और ये गांव आपका होलीपुरा जो है उसी के किनारे बसा हुआ है? यमुना के किनारे बसा हुआ है। इसकी क्या खासियत है इस इलाके की? इस गांव की 473 साल पुराना इस गांव का इतिहास है। 473 ईयर्स। यहाँ जो मकान बने हैं, ये जो सामने आप देख रहे हो बड़ा गेट बना हुआ है, आगे आप जाके देख के आओगे बड़ा गेट है, वो 500 साल पुराना, 473 साल पुराना इस गांव की पहली बिल्डिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस गांव में खासियत तो मैं अब आपको क्या बताऊं। यहाँ पे आप ये समझो, ये चतुर्वेदी लोगों का गांव है। ब्राह्मणों का हमारा यहाँ एकमात्र घर है, हम ब्राह्मण हैं। इस गांव का मतलब ये समझो, ये जितना भी ईंट लगी हुई है ना, ये सब टोटल कलकत्ते के पैसे की ईंट लगी हुई है। अच्छा। इस गांव में ब्रिगेडियर, कर्नल, बैंक अधिकारी मतलब थोक के भाव में
कम से कम मैं समझता हूँ, मेरे पिताजी भी आर्मी की पेंशन लेते हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं सुधर मेजर से। नाउ ही इज गेटिंग 67,000 पर मंथ फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। बैंक, पोस्ट ऑफिस, दामोदर इंटर कॉलेज 1932 का यहाँ पे ये दामोदर इंटर कॉलेज है। जब यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं शिक्षा का कोई वो नहीं था, उस समय हमारे यहाँ गांव में ये दामोदर इंटर कॉलेज है। तो ये यमुना जी को निर्मल और अविरल कैसे बनाया जा सकता है, आपका क्या सुझाव है? यमुना जी को निर्मल और अविरल कैसे बनाया जा सकता है, मेरा सुझाव, देखो मैं तो नहीं बता सकता क्या सुझाव है मेरा, हालांकि बता भी सकता हूँ जल को स्वच्छ बनाने में मैं भी मतलब अपना योगदान दे सकता हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं 2 साल पहले गया था मैनपुरी, तो वहाँ ऐसे ही एक गमी हो गई थी, उस गमी में मैं गया हुआ था। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक बंदा मुझे मिला था। मैं उस बंदे को नहीं जानता, उसका नाम क्या है ये भी नहीं जानता, मतलब वहीं पे वो मुझे मिला था। तो उसने कहा था कि भाई गंगा यमुना कैसे स्वच्छ हो। मैंने बताओ भाई कैसे स्वच्छ हो, वहाँ और भी बातचीत हो रही थी। तो उसने कहा कि जहाँ से गंगा चल रही है, गंगा के दोनों तरफ दीवार संग संग चलेगी, मतलब गंगा में कोई गंदगी नहीं आएगी, किसी शहर की गंदगी गंगा के भीतर नहीं आएगी, दीवारें साथ साथ चलेंगी गंगा जी के दोनों तट पे, और यहाँ से लेके गंगा सागर तक चलेगी। ले जाके समुद्र जब वो हो जाए तो समुद्र में उतार दो, जमीन में उतार दो गंगा जी को, तो गंगा और जमुना इसी तरीके से स्वच्छ हो सकती है। अब ये दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, अब यमुना जी के किनारे किनारे ये सारे शहर हैं। मैं गया था पौंटा साहिब, अभी बात है ये भी 2-3 साल पुरानी बात है। मेरे एक भांजी को ज्वाइनिंग कराना था वहाँ पे देहरादून में एक कंपनी में, तो मैं और मेरे जीजा जी दोनों लोग गए थे, अपनी गाड़ी से ही हम गए थे। तो मैं पौंटा साहिब गया था। पौंटा साहिब क्या है कि हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है, वहाँ यमुना जी है। यमुना जी आपने क्रॉस करके इधर आ गए तो आप हिमाचल में आ गए, उस तरफ चले गए तो उत्तराखंड में पहुँच गए। तो पौंटा साहिब पे पानी में ऐसे करके मैंने हाथ में पानी दिया, जो मेरी ये आती लकीरें थी ना, ये साफ दिख रही थी, एक एक लकीर। तो ये इतनी स्वच्छ है, इतनी निर्मल है, इतना पावन जल है, इतना पवित्र जल है। अब यहाँ तो क्या है कि सारी शहरों की गंदगी इसी में आ रही है, तो आप कैसे स्वच्छ बनाओगे इसको? प्लास्टिक नहीं, उस पर अपन क्या चिंतन कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं भाई? रोका जाए उसको। ये जो ड्रेनेज का पानी है ना, इसके लिए अलग सीवेज निकाली जाए, अलग नहर निकाली जाए, और उसको इसमें यमुना जी में और गंगा जी में नहीं मिलने दिया जाए, तो ये स्वच्छ हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा नाम है मेरा। सर जैसे लोग ये होलीपुरा ग्राम है जो कि बहुत ही चर्चित है इस इलाके का, और आगरा के पास स्थित है, हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। पानी की जंग में ये होलीपुरा का कुआं है। आओ आप लोग आगे जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ, आप धीमे बहुत चल रहे हो। यूपी भी है, उत्तराखंड भी है। हथनी कुंड से जल छोड़ेंगे तभी यमुना का जो है ये होगा, निर्माण होगा, उसकी सफाई तभी हो सकती है। गर्मियों में जल ही नहीं रहता उसको सूख के बराबर, वहाँ से छोड़ो पानी। और गंगा तो जो वहाँ से चलिए गंगोत्री से, और लास्ट में हमारे यहाँ कलकत्ता हुगली में मिलके गंगा सागर में विलुप्त हो जाती है। कृषि फाइव टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रदीप शर्मा जी, होलीपुरा जो हेरिटेज विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप हैं, आप किसान भी हैं। यहाँ पर मुख्यतः कौन सी फसल होती है? गेहूँ, आलू, सरसों,
गेहूं में कौन सी वैरायटी? गेहूं में श्री राम 303 है, आशीर्वाद है, कई बहुत 3-4 वैरायटी हैं। आलू में भी कोई वैरायटी? आलू में भी तमाम वैरायटी है। नीलकंठ है, कुफरी नीलकंठ है 3797, CPRI उद्यान विभाग का है वो भी 3797 है, और 302 है, हाइब्रिड है, मोहन आलू है, और पुखराज है, कई वैरायटियाँ पैदा होती हैं। खरपतवार वगैरह के खन्ना लगे उसके लिए क्या डालते हैं? खरपतवार वगैरह के लिए दवाई वगैरह लगती है। कौन सी? तो कई तरीके की दवाई होती है, अलग अलग खरपतवार की अलग अलग दवाई होती है। जैसे गेहूं में सरसों हो गई है तो सरसों को मारने के लिए अलग वो दवाई होती है। कोई जेई वगैरह या वैसी चीज़ें बथुआ वगैरह है तो उसकी अलग दवाई होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग मानिकापुरा के मॉडर्न स्कूल में हैं। ये देखिए स्मार्ट क्लास है, बहुत बढ़िया, और अभी साइंस लैब भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए मैम, ये रोबोटिक कार है। वो देखना भी सर जब कमांड देंगे तो चलेगा कमांड से। ये सामने ऑब्जेक्ट आएगा तो टकराएगी नहीं। अच्छा वो ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सिस्टम रुक जाएगा, वो टक्कर नहीं मारेगा उसको। देख पीछे देखिए, चलो मत जाना बस। वो ऑब्जेक्ट वो भी ऑब्जेक्ट उसको अवॉइड करती है। वो सब यही बनाई गई है, बस सामान खरीदना पड़ता है। अगर सिस्टम घर पे लगा लोगे तो बच जाओगे, कपड़े सुखाने की दिक्कत नहीं पड़ेगा। नाम सर? मेरा नाम प्रमोद सागर। प्रमोद जी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा बच्चों को ही देख करके सीखते हैं हम लोग, तो बच्चों को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। अच्छा। साइंस में मुझे अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि और हमें सरकार भी ट्रेनिंग दे रही है चीज़ों की। अच्छा। तो कहीं ना कहीं तो हमें बच्चों को पहुँचाना ही पड़ता है। इसकी हमारी ट्रेनिंग लखनऊ में होती है अलग से, पक्षी का तालाब है, SIRD सेंटर में पूरा चीज़ हमको ये सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा। पूरा लर्निंग में भी समग्र शिक्षा के द्वारा पूरा ट्रेनिंग पानी का ही काम करते हैं। आप बताइए, यमुना जी स्वच्छ कैसे हो सकती हैं, अविरल निर्मल कैसे हो सकते हैं? वो क्या पता कैसे है, वो क्या पता ऐसे हो जाएंगी। जैसे शहर के जितने नाले पड़े हुए हैं उसके अंदर उसकी सफाई रोक लगनी चाहिए, बंद हो जाएंगी, साफ सफाई हो जाएगी उसकी। और जितना पानी है दिल्ली का, मथुरा का, ये कहाँ जा रहा है? नल यमुना जी में जा रहा है, बंद हो जाएगा। अविरल निर्मल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि यमुना जी स्वच्छ रहें? सफाई तो ठीक है, सफाई तो सही है। अभी क्या जोनेश्वर घाट की क्या स्थिति है? जोनेश्वर घाट की सही है, वैसे तो रास्ता सही है निकलने के लिए, और माँ सफाई होगी। बहनें हाईवे से निकल रही हैं और वो लोग यात्रा कर रहे हैं। हम कुछ बहनें हैं जो गांव में संदेश देते जा रहे हैं आप लोगों को, तो आप भी यमुना मैया को के लिए आपका नाम? दीदी, यहाँ पर यमुना जी की कैसी स्थिति है? देखिए तो जमुना पे जाते ही ना हम। क्यों नहीं जाती हैं? जाते ही ना बिल्कुल। यमुना जी पे गई, पास में तो है 500 मीटर की दूरी पर। तो मना जाते हैं, माना बहू बेटियाँ जाती हैं। अच्छा, बहू बेटियाँ नहीं जाती यमुना जी पर, पुरुष लोग जाते हैं। आपके यहाँ प्रथा है जी, बाहर निकलती नहीं हो आप? जाते हैं पर कोई ऐसे वो है मेला बटे सुबह का खजूर माँ कोई काम कर रहे हैं तो जाते हैं। हाँ, नहीं जाते। तो आपने सुना तो होगा कि यमुना जी गंदी हो रही है, ये तो पता है कि गंदा पानी आ रहा, तो वही तो आप लोग क्या चाहती हैं कि यमुना जी ऐसी गंदी रहें, या आप लोग ये चाहती हैं कि यमुना जी अविरल निर्मल बहती रहें? बताइए आप क्या चाहती हैं? हाँ, तो ये चाहते हैं कि यमुना जी गंदी न रहे। हाँ, गंदी न रहे यमुना जी, गंदी न रहे।
ये यमुना जी से लगा हुआ गांव भोलपुर है और हम लोग अभी यमुना जी के किनारे यमुना नदी को निर्मल ये यात्रा साधारण नहीं। हर जगह एक आत्मविश्वास से माँ अन्नपूर्णेश्वरी रूप से यमुना माँ ने अपना अपना रूप धारण कर तू अपना अपना जगह को व्यवस्था रख तू अपना अपना को भोजन प्रसाद का संबंध में एर्पाट वो ये करते उन्हीं के भक्तों से इसी रूपों की सेवा करने के मौका भी दे देते हैं। इसलिए ये आप लोग का किसी प्रकार का भावना प्रकट कर तू ये माँ जल रूपी जलाधार जाने उन माँ को सफाई करने के लिए शुद्ध रखने के लिए इसी माँ को ये को माँ नदी रूप में नहीं और तालाब रूप से कुआं रूप से अनेक रूप धारण कर तो ये माँ हर जगह रहने के लिए आप लोगों को भावना से ये कार्य सफल तो वो हो जाएगा करेंगे। ये माँ गौ माता जी की चरणों में, गंगा माता के चरणों में, नर्मदा माता जी के चरणों में और यमुना माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप लोग का सफल विजय यह कार्य विजय सफल कर सके और आप लोग का अंतरात्मा और उच्च स्थिति जा सके। बचरत से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। आप सभी बुलाया है बनती रही है देश का अभिमान बेटियां घर घर की बढ़ती रही है सन बेटियां बनती रही है देश का अभिमान बेटियां। बनाओ मोरी बहना महिला समिति बनाओ मोरी बहना महिला समिति। नमस्कार, हमारे साथ आदरणीय महेशानंद जी है। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है महाराज? मुख्य फसलें कौन कौन सी?
मुख्य फसल इधर सरसों, आलू, गेहूँ, बाजरा। इसकी कौन सी वैरायटी ज़्यादा बोते लोग? वैरायटी तो अपना इतना वो पोता रहते। अच्छा अच्छा। और आपने ये गौशाला में जो गाय हैं, ये किसान का पीड़ा दूर होने के लिए, किसान का दुख दूर होने के लिए और गाय का संरक्षण के लिए, गौ माता को संरक्षण के लिए ये गौशाला खोला। शिफाई टीवी में आपका स्वागत है। आइए किसानों से बात करते हैं। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? मुख्य फसलें गेहूं, मैया की आरती के लिए सभी लोग तीनों फसल बरोबर होती जो भी आ जाए, बाजरा, आलू ज्यादा हो, सब चीजें होते हैं यहाँ। वैरायटी कौन सी है? वैरायटी सरसों की कौन सी है राजू? 1666 और वो कौन सो कहते हैं, लफर क्रांति, पावनियर वगैरह हो जाए तो उसका कैसे निवारण करते हैं, मतलब क्या उपचार देते हैं? हमारे यहाँ क्या खरपतवार वगैरह नहीं हो जाती? खरपतवार बहुत कम होते हैं, यहाँ कम होते हैं। हमारे यहाँ जब तक महाराज जी आ गए तब तक तो हमारे यहाँ कोई नुकसान राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम। इस दोषी हमने पानी को बचाया नहीं, हमने पानी को बर्बाद किया। हमने अपने पहले मैं देखता था कि बारिश शुरू होने से पहले सभी किसान अपने खेतों की मेड़बंदी किया करते थे ताकि पानी बाहर नहीं जाए। तो वो पानी जब खेत के अंदर रहता था तो वो हमें सिंचाई फिर कम करनी पड़ती थी। लेकिन आज कोई नहीं देख रहा, केवल हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से डाई, यूरिया, रासायनिक कीटनाशक ये समय समय पर ज्यादा मात्रा में देकर अपनी फसल निकाल ली जाए। इसके बाद इस पर्यावरण का क्या हो रहा है, नदियों का क्या हो रहा है, हवा का क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और ये स्वार्थ हमें उस ओर लेकर जा रहा है। अभी आपने देखा था कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए हम कैसे कैसे मारे थे कि तुम किसी को देते हो या हम किसी को कुछ क्यों दें, लेकिन तुम्हारा जीवन तो दूसरे के दान पर निर्भर है। अगर ये हवा तुम्हें सांस लेने की ऑक्सीजन नहीं देगी तो तुम कुछ पल भी जिंदा नहीं रह पाओगे। ये नदियां अगर तुम्हें पानी देना बंद कर दे तो तुम कितने दिन जिंदा रह लोगे। ये धरती तुम्हें यदि भोजन देना बंद कर दे तो कितने दिन। तो जब तुम इस प्रकृति के दान पर निर्भर हो, तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर है कि ये प्रकृति की देन है, तो इस प्रकृति को बचाएगा कौन? तुम भी तो दो कुछ। फूल तुम्हें खुशबू देते हैं, पेड़ पौधे तुम्हें छाया देते हैं, अनाज देते हैं, फल देते हैं। तुमने कभी सोचा कि इसको तुम्हें कुछ वापस करना है? एक बहुत सुंदर सा गीत है, मैं बहनों के सम्मान में उसको गाऊंगा और आप मेरा साथ देंगे, ध्यान से सुनेंगे। घर घर पाइपलाइन ने कहा दी। मेरे वीर की आवाज से हमने इनकी सलाह लेके हम बहनों ने आवाज उठाई करी, तो इस वीर की बदौलत है कि हमारी हिम्मत बढ़ गई और बहनें आगे बढ़ गई। नहीं कोई बहन तो हम चाहते हैं कि एक जय शहीदियों का जो आपका एक अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग दें, जागृत हों, ताकि समय रहते
हम इन चीज़ों को अपने संदर्भ में सही कर सकें और आगे की पीढ़ियों के लिए जल को स्वच्छ रखें। आपको भी हर एक अपने स्टैंड पे, अपने एक इंडिविजुअल स्टैंड पे ये सोचना चाहिए कि पानी कहीं स्टोर किया हुआ है किसी तालाब में, नदी में, तो उसको गंदा ना करें। उसको अगर आप नहा भी रहे तो उसका एक क्लीनिंग पर्पस वहाँ पर होना चाहिए। आपकी यात्रा सुखद हो, सरल हो, सुगम हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं मैनेजमेंट और इन बच्चों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहनें जो है पानी के लिए काम करती हैं। अच्छा जी। तो हमारी एक समिति बन रही है, उसमें आप शामिल होंगे? कितनी पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ। पानी कहाँ से लेके आई तो आप? नल से। गांव में तो देखा ही है, लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो वही संकट मेरे ससुराल में भी था। बहुत अच्छी मुहिम है मैम आप लोगों की, हमारे बच्चों को आके आपने जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए हमें इस जल को संग्रहित करने के लिए हमारी बहनों ने आपके लिए कुछ सुझाव दिए और उन सुझावों को हमें अपने जीवन में अमल करना है। जय हिंद, जय भारत। इसलिए शुद्ध जल स्वस्थ जीवन का आधार है, ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी। अगर उनके लिए कोई स्थायी अगर व्यवस्था होती है तो यमुना जी, और जहाँ से यमुना जी निकली और जहाँ मिली है वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सबका पानी लगभग उसी में शामिल होता है। तो उन सबकी व्यवस्था हो जाए तो यमुना जी वैसे ही शुद्ध हो जाएंगे अपने आप में। जल शैली आई है, जल शैली आई है। कर्नाटक वाले तो पानी नहीं, थोड़ी तमिलनाडु वाले को पानी नहीं मिलेगा। यहाँ हमें तो पानी मिलता है, कम से कम खारा पानी तो मिलता है, वहाँ पानी भी नहीं मिलता। इसलिए कहीं आगे की युद्ध पानी पर भी युद्ध हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मैं तो बार बार आप लोगों को भी बोलता हूँ कि जो पीने का पानी है उससे थालियां ना धोएं। ये पानी गांव है, पानी गांव से होते हुई ये यात्रा हमारी केसी घाट की तरफ जा रही है। जो लगाए गए हैं वो आज तक चल रहा है। गंदे नाले में जो फार्म हो रहा है नगर निगम का फार्म है। अच्छा। नगर निगम ने ठेका पे उठा रखे हैं और सारा पानी वही जा रहा है। इधर के शहर का पानी सब जा रहा है, उधर के शहर का पानी सब इसी में जा रहा है। मेरा एक निवेदन रहेगा कि नदियों का एक अभियान लें। अटल जी ने एक आग्रह किया था, उस समय उनकी एक संकल्पना थी कि सभी नदियां आपस में जोड़ दी जाए। अगर नदियां आपस में जोड़ दी जाएंगी तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, तो सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी।